अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आजकल एक अजीब सी जो है वो, आप इसे क्या कहेंगे, लड़ाई कह सकते हैं, बहस व मुबाहिसा कह सकती हैं, मसला कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी एक जो कैनेडियन नजात सिख हैं, दिलजीत, वो एक बहुत फेमस स्टार हैं। और उनसे गलती ये हुई कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो हालात ख़राब नहीं हुए थे, तो उन्होंने पाकिस्तान की सुपरस्टार हानिया आमिर को अपनी मूवी के लिए साइन कर लिया। और अब जब ये मूवी रिलीज़ होने के करीब आई तो हिंदुस्तानियों ने जो है वो इस बात का मसला बना दिया कि पाकिस्तानी अदाकारा को फ़िल्म में हीरोइन क्यों लिया गया है। अब पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 में जो हैं वो दिलजीत दोसांझ के साथ हानिया आमिर हैं। और इस बात के ऊपर जो है वो यहाँ तक कहा जा रहा है कि उनकी शहरियत कैंसिल कर दी जाए हिंदुस्तान की, उनको बॉलीवुड में काम ना दिया जाए, कि उन्होंने आखिर ऐसी हिम्मत कैसे की। तो फ़न की तो कोई सरहद नहीं होती, लेकिन हाँ, फ़नकार की सरहद होती है। और अगर बेचारे ने गलती कर ली है तो उसके पीछे ना पड़ जाएं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के साथ जो हुआ वो बड़ा ही अफसोसनाक था। तो मुझे इस पंजाबी स्टार के लिए फ़िक्र भी हो रही है, इसके लिए परेशानी भी हो रही है। अब मुझे इन पंजाबी स्टार के लिए बुरा भी लग रहा है कि इनके साथ ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे इनकी सोच ये अच्छी लगी कि इनने दो मुल्कों के दरमियान जो है वो एक दोस्ती का पैगाम बढ़ाने की कोशिश की कि इन दो मुल्कों के फ़नकार साथ भी काम कर सकते हैं। अब जब ये मामला चल रहा था तो हिंदुस्तान के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान जो है वो तो काम देता है पाकिस्तानी अदाकारों को, लेकिन पाकिस्तान ने कभी ऐसा नहीं किया। राजदीप सरदेसाई, अगर मैं उनका नाम ठीक ले रही हूँ, उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ एकतरफ़ा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तानियों को बुलाता है जबकि पाकिस्तान हिंदुस्तानियों को नहीं बुलाता। तो ये चीज़ गलत है। हमारे मुल्क में जितने पहले हम इश्तहारात देखते थे और अभी भी उनमें बड़ी लीड्स जो होती हैं वो हिंदुस्तानी मॉडल्स और अदाकारों को मिलती हैं, जो कि हम कमर्शियल टीवी पे देखते हैं। इसके अलावा दिलीप कुमार को यहाँ बुला के पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड भी दिया गया। और जो यहाँ पर उनके अदाकारों के घर मौजूद हैं, उनकी पुरानी निशानियाँ यहाँ पर हैं, उनको भी जो है वो प्रिजर्व किया गया है। इसके अलावा इससे पहले जो एक पुराने उनके अदाकार हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, उसके अलावा रज़ा मुराद, इनको भी यहाँ पर मदऊ किया गया। और बहुत ज़्यादा इन्हें जो है वो इज़्ज़त और तकरीम दी गई। फिर सोनू निगम को यहाँ बुलाया गया। इसके अलावा बड़े बड़े फेसेस हैं जो कि यहाँ के एड्स में या मुख्तलिफ़ कंपेन्स में जो है वो अपीयर होते रहे, जिसमें कतरीना कैफ शामिल हैं, सोनम फ़खरी को हमारी सेलुलर कंपनी लेती रही, सोनम कपूर शामिल हैं, मुख्तलिफ़ अदाकारों और अदाकाराओं को जो है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के लिए लिया गया। फ़िल्म तो यहाँ बनती ही नहीं है, तो इसलिए फ़िल्म के अदाकारों को उस तरह से फ़िल्म में तो नहीं लिया गया, लेकिन जो भी सकाफ़ती वफूद में उनको बुलाया गया, फिर इसके अलावा उनको कमर्शियल्स में, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में हिस्सा दिया गया। अभी जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं तो इस पे अफ़सोस ही कर सकती हूँ, क्योंकि कहीं से तो दोनों मुल्कों ने अच्छे ताल्लुकात की शुरुआत करनी है, तो वो फिर सकाफ़त, कल्चर से क्यों नहीं होती? अगर दोनों मुल्कों के अदाकार एक साथ काम करेंगे या एक दूसरे का, आपको पता है कि उनकी फ़िल्म यहाँ देखी जाती है, हमारा ड्रामा वहाँ देखा जाता है, तो अगर ये कल्चरल एक्सचेंज होगा तो हो सकता है कि दोनों तरफ जो है वो तनाव में भी कमी आए। लेकिन एक पंजाबी अदाकार जो कि आलमी अदाकार है, दिलजीत दोसांझ, पहले उनको जो है जो वो अवार्ड्स की सेरेमनी में भी शरीक हुए, उनके लिबास के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया गया कि उन्होंने पंजाब का जो है वो मैप क्यों बनाया हुआ था अपने कपड़ों के ऊपर। और फिर अभी जो है वो उनको इस फिल्म के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो ये अफसोस है। और मैं तो ये आवाम से कहूँगी कि आप लोग ज़रूर ये फ़िल्म देखें, हानिया आमिर की वजह से, दिलजीत की वजह से, और ज़रूर अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करें जो कि दोस्ती, मोहब्बत और अमन की बात करता हो।